गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। इट्स बीन अनदर गुड वीक। बहुत अच्छा हफ्ता जो है विप्रो के शेयर के लिए दोबारा से रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ये दोबारा पार करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल्स के ऊपर में ही बात करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर में कौन से वो लेवल्स हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करने को दिखना चाहिए फ्रॉम विप्रो। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम बेसिकली तीनों टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। डेली, वीकली और मंथली तीनों चार्ट्स को देखेंगे और तीनों चार्ट्स आपको एक पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे विप्रो के बारे में जो हो रही है। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट से शुरू करते हैं और डेली चार्ट्स के ऊपर में आप देख सकते हो कि विप्रो एक रेंज के अंदर में था फॉर गुड 1.5-2 मंथ्स, जहां पे आप ये वाला रेंज आप देख सकते हो इधर, जो जुलाई के मिड से लेके अगस्त के एंड तक ऊपर की तरफ में 420 430 और नीचे की तरफ में 400 रुपए का एक इसका बॉटम था। उसी के अंदर ये जो है घूम रहा था एंड अल्टीमेटली जब इसने सितंबर की स्टार्टिंग में ये रेंज तोड़ी है और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है, उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में धीरे धीरे जो ये है ये ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे सितंबर का जो ये बड़ा ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो जहाँ पे इसने ये रेंज तोड़ा है, इसके हाइस के ऊपर अब ये क्लोजिंग दे रहा है। इसका जो हाई था, इसका हाई एग्जैक्टली था ऑन September 4th, इट वाज 436.5। ठीक है, 436.5 इसका हाई था और क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर नहीं मिल रही थी। राइट, 436.5 है उसका क्लोजिंग, सीधा हमारे को फ्राइडे को ही मिला है जो 441 का मिला है। तो फॉलो बाइंग ये दिखाता है ऑन द डेली चार्ट्स। तो एक ये चीज आपको अच्छी लगेगी इसके ऊपर में। अगर आप डेली चार्ट्स को बड़ा करके देखोगे तो यू विल सी द रियल पॉजिटिव साइड ऑफ दिस विप्रो प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन हो रहा है। राइट, अगर हम पीछे जाएंगे थोड़ा टाइम के अंदर में तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक का 20 मूविंग एवरेज जो है रेड वाला है ये ऊपर आ जाए, जो ब्लू लाइन है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। और आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा गैप इसने बना रखा है दोनों एवरेजेस के बीच में, दिस इज सिमिलर टू दिस 2020 का। राइट, 2020 के बाद जो फिनोमिनल रैली हमारे को देखने को मिली थी आईटी सेक्टर के अंदर में, वैसा सिमिलर गैप इसने यहाँ दोबारा से बनाया है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसी उसी लेवल की रैली देखने को मिलेगी, बट श्योरली इट इज अ पॉजिटिव साइन। तो आगे अब हम चलेंगे वीकली चार्ट्स के ऊपर में और वीकली चार्ट में समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट्स के ऊपर में आप देख सकते हो कि लगातार 2 हफ्तों से ये अपने पिछले वीक के हाइस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सिर्फ जा ही नहीं रहा है, उसके ऊपर में क्लोजिंग भी दे रहा है। तो पहली चीज तो ये देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब तक ये ऐसा करता है, क्या 1-2 हफ्ते और कंटिन्यू रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विप्रो के अंदर में देखने के लिए मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि ये सेलिंग को कैसे एब्जॉर्ब करता है। बिकॉज ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जब हम वीकली चार्ट्स की बात करते हैं तो इस टाइम पे हम इसका 20 मूविंग एवरेज को हटा सकते हैं, सिर्फ 200 मूविंग एवरेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे ना ये पिछले 1-1.5 साल से कई बारी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे ये इसके ऊपर गया है लेकिन सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। सेलिंग इसको दोबारा से नीचे ले आती है। 2022 के एंड में भी हमारे को देखने को यही मिला, 2023 में भी हमारे को देखने को यही मिला। अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल को अच्छे से निकाल चुका है बिकॉज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। बट स्टिल यहाँ पे 2 हफ्ते से हमारे को जो देखने को मिला है वो है 2 ग्रीन कैंडल्स। राइट, 2 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली है। आई वॉन्ट टू सी कि जब एक रेड कैंडल बनती है तो क्या वो पिछले हफ्ते का लो तोड़ के क्लोज देता है या फिर बहुत ज्यादा एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया जाता है विप्रो के शेयर के अंदर में, वो देखना बहुत जरूरी है। और अब फाइनली अब हम चलेंगे मंथली चार्ट्स के ऊपर में। तो मंथली चार्ट्स में देखिए जैसे आप चार्ट बड़े करते जाएंगे ना आपको पिक्चर और क्लियर होती जाएगी। राइट, सो व्हाट यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे ना एक क्लस्टर सा बन गया है फ्रॉम लास्ट 10-12 कैंडल्स, मतलब 10-12 महीने। अब जब हम मंथली चार्ट की बात करते हैं तो एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। तो पिछले 10-12 कैंडल्स आप देख सकते हो फ्रॉम जुलाई लास्ट ईयर अभी तक कहीं पे भी शेयर गया नहीं है। 10-15% के अंदर इसने बिता दिया पूरा टाइम अपना। अब फाइनली यू कैन विजुअली सी, आपको आंखों के सामने ही नजर आ रहा है धीरे धीरे कि कैंडल एक तो बड़ी भी बन रही है, जैसे हमारे को यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हुए नजर आई 2022 के अंदर जब ये गिर रहा था। उसके बाद एकदम फ्लैट ये हो गया है और अब फाइनली आपको दिख रहा है कि अब ये बड़ी कैंडल बन रही है और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि इस रेंज के भी ये बाहर जाने के लिए रेडी है। 450 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा ये पूरी की पूरी रेंज के बाहर निकल जाएगा, जो पूरे एक साल की कंसोलिडेशन बोल लीजिए, सुस्ती बोल लीजिए,
उससे ये बाहर निकलने के लिए रेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से 445 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सितंबर के महीने में 445, जो कि यहाँ से सिर्फ 1% दूर है, अगर उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे पाता है, देन आई थिंक आपको यहाँ से सीधा 500 रुपये के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और पूरे आईटी के अंदर में ही एक तेजी है, तेजी बोल लीजिए या फिर एक बाउंस बैक बोल लीजिए, आफ्टर इट हैज़ फॉलन फॉर सो मेनी मंथ्स, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से आईटी सुस्त पड़ा हुआ है, तो उसके बाद में एक अच्छी बाइंग हमारे को देखने को मिल रही है। सो इफ इट क्लोजेज ओवर 445 इस महीने, अभी महीने के अंदर 2 हफ्ते बचे हैं, तो 2 हफ्ते और देखना पड़ेगा इसको। अगर 445 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 500, 550 बहुत बढ़िया लेवल्स आपको दिखाएगा आने वाले समय के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।